हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे थे 1.2 एक्सरसाइज 12th क्लास में जो आपकी रिलेशन एंड फंक्शन है। इसमें देखिए हमें क्या बताना है। 7th क्वेश्चन करेंगे आज हम। 7th क्वेश्चन में हमें देखिए क्या चेक करना है। चेक करना है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव क्या बताया था आपको, क्या होता है बाइजेक्टिव? होता है कि 1 1 और ऑन टू चेक करना है। फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर पे, ये डोमेन ये कोडोमेन। फंक्शन है 3 - 4x। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 1 1 कैसे चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या बताया था, हम x1 और x2 टू एलिमेंट्स लेते हैं फ्रॉम दिस आर। कौन से, कहाँ से लेते हैं? डोमेन में से। फिर सच दैट क्या बताया था, हम दोनों की इमेज इक्वल मान लेते हैं कि fx1 और fx2 दोनों क्या हैं, इक्वल। fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की जगह x1 पुट करना है तो यहाँ 3 - 4x1 हो जाएगा और इधर 4x2 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब हमें क्या करना है, 3 को इधर लेके आएंगे तो ये 3 है, इधर आके -3 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 4 से 4 कैंसिल होकर आपके पास x1 = क्या आ जाएगा, x2। तो इसीलिए आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, f इज़ 1 1। फिर था ऑन टू के लिए क्या बताया था, ऑन टू के लिए y लेते हैं। कहाँ से लेते हैं y? यहाँ से, कोडोमेन में से। कौन से r में से लेना है? कोडोमेन में से लेना है। एंड सच दैट क्या बताया था कि हम क्या लेते हैं कि fx आपका किसके इक्वल है, y के। fx की जगह fx की वैल्यू पुट करनी होती है 3 - 4x और ये इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -4x इधर रखेंगे। देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, फिर माइनस का साइन ले जाइए पहले, उधर माइनस इधर आएगा तो ये 3 - y हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y/4। ये वैल्यू आ गई। अब y कैसा था, रियल नंबर, और 3 में से रियल नंबर को माइनस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका कैसा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा। कैसा नंबर रहेगा, रियल नंबर। x की वैल्यू, और आपका ये सही है या नहीं आप चेक भी कर सकते हैं। कहाँ से चेक कर सकते हैं, fx में फंक्शन में पुट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन था fx, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है ना। f की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 - y/4। और ये जो आपका फंक्शन था ना 3 - 4x, जो आपका फंक्शन था 3 - 4x, जो यहाँ पे इसकी जगह x की जगह 3 - y/4 आएगी, इस x की जगह आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं 3 - 4, और फिर x है, इस x की जगह ये पुट कर लीजिए 3 - y/4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 एंड माइनस प्लस y। तो देखिए fx आपका किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे लिखना है हमें फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन हमें लिखना है देयर एग्जिस्ट x = 3 - y/4 बिलोंग्स टू डोमेन। कोडोमेन की हर एक वैल्यू के लिए, ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन की एवरी y के लिए x की वैल्यू आपको यहाँ डोमेन में मिलेगी। तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ऑन टू। और जो 1 1 भी हो गए, ऑन टू भी हो गए, वो कैसे हो जाएंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है fx = 1 + x²। फंक्शन हमारा था रियल नंबर से रियल नंबर पे, वही फंक्शन है सेम r to r। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 1 के लिए हम x1 और x2 टू एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में से, सच दैट हमें fx1 = fx2 लेके चलना है। fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे x1 तो 1 + x1² हो जाएगा, यहाँ 1 + x2² हो जाएगा, 1 कैंसिल, x1² = x2² आ गया। अब स्क्वायर रूट जब आप हटाएंगे ना तो प्लस माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि x आपका कहाँ से लिया था आपने, रियल नंबर में से, और रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो इसीलिए प्लस माइनस का साइन लगेगा, दोनों साइन लगेंगे। x1 = +- x2, तो f आपका क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। फिर हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। देखिए क्या बताया था, y बिलोंग्स टू कोडोमेन लेते हैं हम, यहाँ से लेना होता है y, सच दैट fx = y लेके चलना है। fx की जगह, फिर यहाँ fx की जगह fx की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, फिर x² आएगा y - 1, फिर x की वैल्यू आएगी √y - 1। अब आप ये देखिए क्या ये जो x आया है, ये x आपका यहाँ से मिलेगा, आपको रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर लिया था y और x ढूंढना है तो y रियल नंबर है। देखिए y की वैल्यू अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है,
इफ़ y कितना है 0, तो देखिए x कितना आएगा 0 -1 करेंगे तो ये तो रूट -1, ये तो कैसा आ गया आयटा रूट -1 एंड नॉट बिलोंग्स टू r। y की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास माइनस का साइन आएगा और नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, तो वो रियल नंबर नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे f जो है आपका नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, तो f इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ये आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। 8th वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में 1 1 चेक करना है हमें कि 1 1 है या नहीं है। तो देखिए ये फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b से b क्रॉस a पे x, इस बार हमें f(x) = y नहीं है, x की जगह ये एलिमेंट है हमारे पास, x की जगह ये है और ये फिर इसकी इक्वल वैल्यू आएगी। तो x1 x2 नहीं मान के चलेंगे इस बार, क्योंकि x तो तब लेते हैं जब एक ही सेट हो। यहाँ पे तो पेयर मिलेगा आपको, ये डोमेन जो है ना और ये को डोमेन है, तो ये डोमेन जो है ना आपकी a क्रॉस b, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 ऐसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे पेयर मिलेगा 1 2 3 4 इस तरह से पेयर मिलेगा। तो आपको पेयर में ही लेना है। एक तो a1 b1 ले लीजिए एंड एक a2 b2, एक पेयर ये ले लीजिए। ये कहाँ से ले लिए? डोमेन में से, a क्रॉस b में से, डोमेन में से ले लिया हमने। एक तो ले लिया a1 b1, एक ले लिया a2 b2, सच दैट क्या मान के चलते हैं कि दोनों की इमेज इक्वल है। f(x1) = f(x2) लेते हैं ना, तो यहाँ पे x1 x2 की जगह ये है। अब यहाँ से वैल्यू देखिए, a b की वैल्यू क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया, तो यहाँ a1 b1 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो इसका मतलब b1 किसके इक्वल है? b2 के, और यहाँ से a1 किसके इक्वल है? a2 के। a1 a2 के इक्वल, a1 इक्वल है a2 के, b1 इक्वल है b2 के। इसका मतलब ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल ही आ गया, क्योंकि a1 a2 के इक्वल है b1 b2 के। तो f आपका कैसा हो गया? 1 1। फिर चेक करेंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए कहाँ से लेना होता है? यहाँ से एलिमेंट लेना होता है। तो हम उल्टा मान के चलेंगे, हम b a, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट b में से होगा, सेकेंड a में से, तो b a एक पेयर ले लिया हमने कहाँ से? कोडोमेन में से। सच दैट y लेते हैं ना, y की जगह यहाँ से हमने b a ले लिया। फिर हम क्या मानते हैं कि f(x) = y है, तो f(x) की जगह तो हमें ये लेना पड़ेगा ना, क्या लेना पड़ेगा? f a b, और f a b = हम क्या मान के चलेंगे? b a। क्या मान के चलेंगे? एक हमने पेयर ले लिया यहाँ से, तो b a बिलोंग्स टू दिस। तो देखिए b a का मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो b है ना वो सेट b में से है, और सेकंड एलिमेंट a है वो सेट a में से है, b a। तो यहाँ से देखिए b a आपने b क्रॉस a में से लिया है, इसका मतलब b बिलोंग करता है सेट b में और a बिलोंग करता है सेट a में। तो हम इसको ऐसे करके लिखें कि a पहले सेट में से था, b दूसरे सेट में से था। तो अगर हम इसका ऐसे पेयर बनाएं तो ये कौन से सेट में बिलोंग करेगा? देखिए b a लिया था यहाँ से, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, a b बना दें, तो अब ये कौन से में से हो जाएगा? a क्रॉस b में से हो गया ना, क्योंकि b तो b सेट में से था। अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, ये हमारा a है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो हमने b क्रॉस a में से एक वैल्यू ली थी और हमें एक वैल्यू मिल गई किसमें? a क्रॉस b में। तो यहाँ पे लिखना है फॉर एवरी b a बिलोंग्स टू कोडोमेन there exist a b in domain, then function is onto, and 1 1 and onto, then function is bijective। f आपका क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है हमें। एक फंक्शन दे रखा है n+1/2 से, ना फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, फंक्शन की वैल्यू n+1/2 होगी। अगर n आपका ओड है तो ओड है, तो क्या करना है? 1 ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाई 2 करना है। और अगर फंक्शन आपका इवन है तो आपको डायरेक्ट n/2 करना है। हमें चेक करना है वेदर द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव और नॉट। तो देखिए आप ऐसे करके सीधा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे वैसे भी कर सकते हैं जनरली इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिए हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू पुट करते हैं 1 पुट करेंगे। तो 1 कैसा नंबर है? ओड नंबर।
ओड नंबर है तो हमें क्या करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। क्या करना है, ओड नंबर में n में 1 कर देंगे ऐड और डिवाइड बाई 1 + 1 2, 2/2 1। तो 1 की इमेज कितनी आई, 1 आई। फिर अगर हम पुट करते हैं 2, तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो अगर हम 2 पुट करते हैं तो इवन नंबर वाला फंक्शन यूज होगा, इवन है तो 2/2 हो जाएगा डायरेक्ट आपका। तो कितना आया, 1। इसका मतलब 2 की इमेज भी कैसी आई, 1। यही से वेरीफाई पता चल गया हमें। फिर भी अगर आप पुट करना चाहें तो आप एक बार 3 और पुट कर लीजिए। 3 पुट करेंगे तो 3 ओड है। ओड है तो हमारे पास कौन सा वाला यूज करना है, ये ओड नंबर है तो उसमें 1 ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड। 3 + 1 4, 4/2 2 हो जाएगा। फिर अगर आपका n 4 है, 4 कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हमें इवन नंबर वाला यूज़ करना है, 4/2 करना है डायरेक्ट। कितना आएगा, 2। मतलब 3 की इमेज भी 2, 4 की भी 2, 3 की इमेज भी 2 और 4 की भी 2। तो ये फंक्शन कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे 1 की और 2 की दोनों की इमेज सेम है, तो फंक्शन आपका नोट 1 1 1 1 नहीं होगा। दो एलिमेंट की एक एक इमेज आ रही है, तो फंक्शन इज़ नोट 1। फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन इज़ नॉट 1 1। लेकिन देखिए आपका फंक्शन ऑन टू होगा। 1 और 2 दोनों मिल गए 1 में, 3 और 4 मिल गए 2 में, फिर 5 और 6 की निकालेंगे तो 3 आएगी। मतलब देखिए हर एक एलिमेंट कनेक्ट होता जा रहा है, बीच में बचेगा नहीं कोई भी एलिमेंट। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन डोमेन। तो फिर आपका फंक्शन इज़ ऑन टू होगा। लेकिन 1 1 तो नहीं हुआ ना, ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो फिर फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं तो बाइजेक्टिव होता है। अकेला 1 1 हो तो इंजेक्टिव, अगर ऑन टू अकेला है तो सब्जेक्टिव, और दोनों हो तो बाइजेक्टिव होता है। तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट 1 1। अब देखिए आपका फंक्शन दिया हुआ है हमें फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए में क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, एंड सेट बी में क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 1 को छोड़ के, x-2/x-3 चेक करना है 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो हमने 1 1 के लिए क्या लिया, x1 और x2 कहाँ से लिए, सेट ए में से, सच दैट हमें लेना है कि fx1 किसकी इक्वल है, fx2 की। fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, x1 - 2 और x1 - 3 हो जाएगा। fx2 की निकालेंगे तो x2 - 2 अपॉन x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इसको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x1 - 2 को मल्टीप्लाई करना है x2 - 3 से, और ये x1 - 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 - 2 से। मल्टीप्लाई करिए, x1 की करिए, x1 की x2 से कर दी, x1 की -3 से कर दीजिए, फिर -2 की x2 से कर दीजिए, और -2 की -3 से करेंगे तो +6। इधर करिए x1 की, x1 x2, x1 की -2 से, फिर -3 की x2 से, और माइनस प्लस हो गए 6। तो देखिए x1 x2 प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, राइट हैंड साइड में भी प्लस का 6 है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस में हो जाएगा। अब x1 बच गया माइनस का 3, और ये माइनस का 2x1 है, इसको भी इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का हो गया। राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा माइनस का 3x2, और साथ में ये माइनस का 2x2 है, उधर जाके प्लस का हो गया 2x2। कितना बचेगा, -x1, यहाँ बचेगा -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 = x2, देन फंक्शन इज़ 1 1 हो जाएगा। फिर हमें चेक करना है ऑन टू के लिए हम y मान के चलेंगे फ्रॉम बी सेट जो था आपका, यहाँ से हमने लिया y। फिर हम क्या मानते हैं, सच दैट fx = y। fx की जगह हम fx की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपकी वैल्यू दे रखी थी x - 2 अपॉन x - 3 = y। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको y को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, xy - 3y। हमारा काम है x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x की टर्म्स एक तरफ लिखेंगे, ये x, और ये जो x था इसको इधर ले आइए, इधर आपके पास है माइनस का 3y, और ये जो माइनस का 2 है ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा 1 - y, यहाँ बचेगा 2 - 3y।
तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये आपका बिलोंग करेगा सेट ए में। किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। और एक बात और बेटा, ऑन टू तो हो गया फंक्शन। अभी इसने क्वेश्चन में जस्टिफाई बोला है ना, जहाँ जहाँ की जस्टिफाई करियो। जस्टिफाई का मतलब ये है कि जो आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी है, ये जो आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी है ना, इसको जस्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करके दिखाइए कि एफ एक्स वाई के इक्वल है। कैसे, एफ एक्स है, एफ एक्स में एक्स की जगह आपको ये पुट करना है, हो गया। फिर जो फंक्शन दे रखा था ना एफ एक्स का, क्या फंक्शन दे रखा है आपको, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, तो उस x की जगह आपको ये पुट करना है। जस्टिफाई का मतलब है x की जगह ये पुट कर दीजिए, फिर माइनस का 2 कर दीजिए, फिर x की जगह ये पुट कर दीजिए और माइनस का 3। अब इसको एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे ना, एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस के 2y अपॉन नीचे भी एलसीएम 1 माइनस वाई आएगा और ये 2 माइनस 3y माइनस 3 और प्लस 3y एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं होगा, ये आपका 2 ही बचेगा। तो देखिए अब क्या आ गया, ऊपर तो आपके पास बच गया माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो बच गया माइनस का y, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 क्या बचेगा, माइनस 1। तो ये देखिए आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। ऐसे आपको जस्टिफाई करना है जहाँ पर जिस क्वेश्चन में इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, उसमें फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन आपका कैसा है, एक्स की पावर 4 ऑप्शन में दे रखा है। तो 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो देखिए हमें पता है E1 पावर दे रखी है, रियल नंबर से रियल नंबर पे दे रखा है। आप जनरली ऐसे करके भी देख सकते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर, -1 भी, माइनस के भी मिलेंगे, 0 1 2 3, 0 -1 -2 ऐसे। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये भी है ना। फिर देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 आएगा। तो इट मीन्स ये फंक्शन समझ में आ रहा है ना, देखते ही कैसा है, मैनी 1, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज। और एक बात और, 4 पावर करनी है, स्क्वायर नहीं है। -1 की पावर 4 1, ये 1, -2 की पावर 4 करेंगे तो 16 और +2 की पावर भी करेंगे तो 16, क्योंकि इवन पावर है। तो देखिए मैनी 1 तो है ही, साथ में एक बात और, 0 की 0, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स की ही प्री इमेज है, माइनस वाले एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर माइनस में है तो भी पावर E1 है तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो फंक्शन इज़ मैनी 1 एंड नॉट ऑन टू। फंक्शन आपका कैसा होगा, मैनी 1 नॉट ऑन टू। मैनी 1 है, इसका मतलब नॉट ऑन टू है और नॉट 1 1 है ना। तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही फिर लास्ट वाला जो आपका 12th क्वेश्चन है, उसमें भी हमें चेक करना है। तो वो फंक्शन आपको देख के चेक करना है, वो आपका कैसा होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी। एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।